कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। दोस्तों, आज हमारे बीच में डॉक्टर सुषमा योगेश मिश्रा हैं। डॉक्टर साहब यूपी गवर्नमेंट के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रह चुकी हैं। संप्रति एक फेमस जो एंडो सर्जरी सेंटर है यहाँ पर गोमती नगर में, उसमें उसकी डायरेक्टर हैं और उसके नेतृत्व में वहाँ पर गैस्ट्रो रिलेटेड इलाज हैं वो हो रहे हैं और साथ साथ वो वहाँ पर कंसल्टेशंस के लिए रहती हैं। डॉक्टर साहब की डिस्टिंग्विश्ड जो एक गायनेकोलॉजिस्ट वो रही हैं अस्पतालों में और हज़ारों की संख्या में उन्होंने गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेशेंट्स देखे हैं और उनको ठीक किया है। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रण पर आई हैं। स्पेसिफिक सवाल हम शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से औरतों की हेल्थ की जो कंडीशन है वो उसको ये माना जाता है कि वो अच्छी नहीं है। जनरली उनके हेल्थ इंडिकेटर्स ख़राब हैं, उनके जो मेल न्यूट्रिशन के लेवल्स ख़राब हैं, बट स्टिल दे लिव बियॉन्ड देयर हस्बैंड। ये कुछ एक बड़ी एनाक्रोनिस्टिक एक फिजियोलॉजिकल ये रिपोर्ट्स हैं और तो उस पर हम एक जनरल बात करेंगे कि औरतों की हेल्थ के मेन रीजंस क्या हैं जो कि वो हेल्थ उनकी अच्छी नहीं रहती बट स्टिल दे सर्वाइव। डॉक्टर साहब, इस पर हम सबसे पहले आपकी बात शुरू करेंगे, फिर हम लोग बीमारियों पर अलग से बात करेंगे। जी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जो एल्डरली विमेन होती हैं उनके साथ क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं। जी, स्त्रियों की एक आदत होती है कि घर के कामकाज में वो इतनी व्यस्त रहती हैं कि वो ना वो अपने जब जवान होती है तब अपने को केयर कर पाती हैं और जब उसका खामियाना उनको बुढ़ापे में देखना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन उनका जो है खान पान वो उस घर को खिलाने पिलाने में लगी रहती हैं और जो बचा कुचा जो भी बचा होता है वो अपना खाती हैं। वो दिए नहीं देख रही है कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, कभी ज्यादा खा रही है कभी कम खा रही है। तो उनको प्रॉब्लम एक ओबेसिटी की भी हो जाती है इस वाली एज में है। ओबेसिटी की उसकी वजह से क्या होती है कि पैरों में घुटनों में भी दर्द रहने लगता है। एक्सरसाइज भी कम करती हैं वो, कि घर के काम में लगी रहती हैं, लोगों के डिस्पोजल पे रहती है कि घर में किसको किस समय क्या जरूरत है वो उसी काम के लिए दौड़ती रहती है। अपने लिए उनके पास समय नहीं हो। और दूसरी चीज ये देखना पड़ता है, ये वाला ग्रुप जो है पोस्ट मेनोपॉज सिंड्रोम में आता है। पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम ये होता है जब उनकी मानसिक बंद हो जाता है, उसके बाद जो बॉडी में उनके चेंजेस आते हैं उसमें वो हो जाता है, जिसमें हॉट फ्लैशेस होती है, पैल्पिटेशन होता है, कभी गर्मी लगती है, कभी जाड़ा लगता है, कभी डिप्रेशन होता है, कभी कुछ होता है। वो इस चीज को समझ नहीं पाती है। असली में ये होता है, ये हार्मोन की वजह से होता है कि उस ओल्ड एज में बॉडी से हार्मोन सब खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर भी हो जाती है और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करती है, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी होते हैं। आजकल एक मेन समस्या थायराइड वाली प्रॉब्लम भी मैंने देखा है कि आजकल बहुत ज्यादा हो रही है स्त्रियों को, और वो ना चेकअप करा रही हैं, ना अपना एनुअल चेकअप नहीं कराती, कुछ नहीं कराती हैं, और जब बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है तब वो कराती। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं स्त्रियों में ये देखती हूँ कि उनको खांसते छींकते समय जो होता है उनका यूरिन उनके कपड़ों में आ जाता है। अच्छा। ये सबसे ज्यादा औरतों में जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, जहाँ कुछ भी हो,
उसमें जो है महिलाओं को ये वाली परेशानी होती है, जिसकी वजह से उनको सोसाइटी में बड़ी मुश्किल होती है। कीर्तन में नहीं जा रही हैं, सत्संग में नहीं जा रही हैं कि कब छींक आ जाए, कब उनके कपड़े खराब हो जाए। तो ये वाली भी बहुत ज्यादा आजकल महिलाओं के एक्सरसाइज वगैरह करने से उसको भी मसल्स को आप मजबूत कर सकते हैं। पेरिनियल एक्सरसाइजेस में भी करती है। बहुत सारी आजकल मेडिसिन भी आ गई, यूरोलॉजिस्ट जो है मेडिसिन भी दे रहे हैं और आजकल ऑपरेशन भी आ रहे हैं इसके, जिसकी वजह से स्त्रियों का ये वाली जो स्ट्रेस प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, उसकी वो भी उनको फायदा कर सकता है। डॉक्टर साहब, कोई ये जो स्त्रियों की दिक्कतें हैं, इनको इनके इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन और रीचिंग आउट टू वेमेन टू टेल देम कि इसके बहुत ये प्रॉब्लम क्यों है, और इसका कोई कैंपेन बहुत ऐसा इफेक्टिवली नहीं चला है जिससे कि हम रीच आउट करें टू मिलियंस ऑफ वेमेन इन यूपी की ऐसी दिक्कतें हैं, इसको आप ऐसे दूर कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तो मतलब एक बड़ी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। एक तो महिलाएं आपस में बात करने में ही इस चीज को हेजिटेट करती है और वो सोचती है कि चलो घर के और लोग ठीक रहे, हम तो लास्ट में आ ही जाएंगे। जब तक उनका नंबर आता तब तक वो बहुत ज्यादा सिक हो जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, डाइट प्रॉपर नहीं हो रही है। ये मैंने भी एक उसमें मैगजीन में पढ़ा था इसको, कि एक जो औरतों के पहले कमर में दर्द हुआ करता था, इसके बारे में था कि साहब वो कमर के दर्द की बात करती हैं अटेंशन सीज करने के लिए। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अस्पताल में पहली बार ये रिसर्च की गई थी, उसमें पाया गया कि कैल्शियम की जो प्रॉब्लम होती है उसके मारे ये कमर दर्द होता है। पता नहीं अब ये आजकल जो NHM वगैरह में दवाएं दी जा रही हैं कुछ पैकेज, उससे कुछ फर्क स्थिति प्रोबेबली असर पड़ रहा होगा, जरूर पड़ रहा होगा। स्पेशली प्रेग्नेंट वीमेन पे तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है और इसमें फॉलिक एसिड खा रही हैं, आयरन खा रही हैं, कैल्शियम खा रही हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक बात फिर आता है, ये शायद मेरे ख्याल से जो ये बच्चे डिलीवरी के टाइम का है आप जो पीरियड है उसमें तो ये दवाएं खाती हैं, बट एनुअली जनरली हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं अभी भी एनीमिक हैं औरतें, मेल न्यूट्रिशन है 40% वुमेन, इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया है अभी तक नहीं। तो इसका क्या, गरीबी इसका मेन कारण है क्या, या इसकी गरीबी है और अज्ञानता भी है। लेडीज ज्यादा दवाई खाने में भी बिलीव नहीं करती हैं। वो कहती हैं हम ज्यादा उनको देव भी, तो उनके पास मैंने देखा पैकेट में गोलियां वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं, वो खाती भी नहीं है इन सब चीजों को। और ना अवेयरनेस है, ना आपस में डिस्कशन करती हैं वो लोग इन चीजों के लिए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें फ्यूचर आपको कैसे दिखता है, क्या होगा? मतलब इस वीमेन हेल्थ तो मुझे तो लगता है कि घर के जो और यंग ग्रुप है वो अपनी माता और इन लोगों को, माताओं को, दादियों को इनकरेज करें सब चीजों के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए करें और उनको खान पान उनका भी देखें। घर के सम्मानित सदस्य हैं, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो सबको साथ में लेके बैठे और उनकी हॉबी, इन सिस्टरों को सबसे पहले मैं कहूंगी कि जो एडल्टली हो जाती हैं, अपनी हॉबी जो दिल में कोई ख्वाहिश बची रहती है वो जरूर पूरी करें। अगर किसी को सिंगिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, सब कुछ है, तो उससे क्या होगा, उनकी मेंटल वेलबींग बनी रहेगी। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम तो नहीं जो आइडेंटिफाइबल है, लेकिन आप जैसे अस्पताल में आप बैठती हैं, तो अस्पताल में जो औरतें आती हैं, विजिट करती हैं, उनके कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं उनकी? देखिए, बाकी तो जो ओल्ड एज वाली है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मैंने आपको बताया, वो वाली रहेगी। हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, ये वाली प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली होती है। तो आप इनको कुछ, जब आप आती हैं आप, तो उनको आप उनको एक्सरसाइज करने का एक्सरसाइज उनको बताते हैं, उनको गोलियां देते हैं इसको ठीक करने के लिए। और अगर पैर का कहते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स वालों से मिले, पैर में घुटनों में कहाँ दर्द है, अगर वो वेट ज्यादा हो रहा है तो उसको देखें। और स्पेशली डायबिटीज का मुझे लगता है, पेशाब में उनको बार बार जलन होती है, बार बार UTI होता है ओल्ड एज में, मैंने देखा है। तो अपना डायबिटीज का और ब्लड प्रेशर का जरूर चेकअप करा। अच्छा, डायबिटीज की प्रॉब्लम क्या अक्रॉस द जेंडर, महिलाओं पुरुषों दोनों बराबर आपने फील किया है? फील होता है, लेकिन मुझे महिलाओं में इस एल्डरली एज में ज्यादा मिल रही है। ऐसा आपको लगता है कि एक्सरसाइज करने वाली महिलाओं की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है इधर? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। स्पेशली सिल्वर लाइनिंग। और ऊपर से योगा, मॉर्निंग का योगा उन्होंने अपने लिए भी टाइम निकालना शुरू कर दिया है। दिस इज वेरी गुड। बहुत अच्छा। ये जो एक 27% औरतों का नया ग्रुप है जो कमा रहा है पैसा, और जिनको डिपेंडेंस, आई थिंक दे आर इन ए वे posing some kind of challenge to the patriarchy, forces of patriarchy. तो डू वी एक्सपेक्ट कि 28% औरतें ही अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान देंगी और फ्यूचर ऑफ हेल्थ ऑफ वीमेन? इस तरह से एक बड़ा अच्छा इंकरेजमेंट उनको देख के लोगों को मिलेगा कि इस तरह से हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं, आजकल बड़ी फिटनेस पे लेडीज अपना ध्यान दे रही है। यंग ग्रुप तो दे ही रहा है, साथ में ये भी दे रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रिवेंटिव हेल्थ जो हम लोग बात करते हैं, तो औरतों को अपनी डाइट में अपार्ट फ्रॉम योगा होगा, क्या चीज़ें आप एडवाइस करेंगे कि उसको
लोगों को ऐड करना चाहिए? मुझे तो लगता है महिलाओं को अपनी यंग एज से ही इसके लिए प्रिवेंशन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को दूध पिला रही हैं, लैक्टेशन कर रही हैं, प्रेगनेंसी हो रही है, उसमें आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, तो मुझे तो लगता है लेडीज को डे 1 से ही अपना सब कुछ केयर कर लेनी चाहिए, ताकि उनको बुढ़ापे या डिलीवरी में जो उनका लॉस होता है, कैल्शियम की कमी होती है लैक्टेशन के टाइम में, वो उसी समय अपने को रखें। मैंने देखा जिन लोगों ने अपना ध्यान रखा है उस समय, उनको बाद में ये प्रॉब्लम्स बहुत कम हुई है। अच्छा, एक बात और ही कही जाती है कि जिससे आपको सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, उसकी बाद शायद एक्सरसाइज करने पर रोक होती है, कितने दिन की होती है? कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ औरतें अपना फिजिकल फिटनेस करके ठीक कर लेती हैं, कुछ उसमें इस माइंड सेट में आ जाती हैं कि नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये क्या है, इसके बारे में आप क्या है डॉक्टर सलाह देंगे? ऐसी बात नहीं है, सजेरियन वाली 6 हफ्ते महीने के बाद अपना आराम से एक्सरसाइज कर सकती हैं। अच्छा, ऐसी कोई खास काम नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस इन द माइंड ऑफ वुमेन अबाउट देयर हेल्थ, एंड men of course are not interested in talking and taking them to health corners. How do you view what is going to happen in future time? कैसे इसमें सिचुएशन में आप एज डॉक्टर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ रही हैं और आप प्रदेश के 20 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य विभाग के महकमे की डायरेक्टर रही हैं, तो हाउ डू यू फोरसी द फ्यूचर ऑफ मेडिकल केयर फॉर वुमेन इन टाइम्स टू कम? नहीं, मैंने बड़ा अच्छा चेंज देखा है कि जिन लोगों ने होम डिलीवरी जिन महिलाओं की हुई थी, वो बहुओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए इनकरेज कर रही है कि हॉस्पिटल में जाओ, एंटीनेटल चेकअप कराओ। तो ये बहुत अच्छी अवेयरनेस लोगों में आ गई। जिन लोगों ने इस चीज़ को अपने टाइम में नहीं देखा था, वो यंग जनरेशन को बड़ा अच्छा वो इनकरेज कर रही है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, एंटीनेटल चेकअप के लिए, पूरे वैक्सीनेशन के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा चेंजेस आया है। ये तो एक डॉक्टर साहब बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग खबर अभी NFHS 4 में आ रही है कि हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं और हमारा जो रेशियो है बच्चों का, जो प्रजनन दर 2 के आसपास अब आ रही है, एंड दैट इज लीडिंग टू स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ दिस इज अ ग्रेट रिलीफ फॉर वुमेन, क्योंकि पहले जो औरतें बच्चों को 3, 4, 5 बच्चे, और फिर कह कुछ मुस्लिम्स में और गांव में जो हुआ करते थे, बच्चे कुछ मर गए कुछ जिंदा रहे, IMR के सेटलमेंट से ठीक हो रहा है, इससे हो रहा है। दिस सीम्स टू मी ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। बच्चे पैदा करने होंगे तो औरतों पर जो बच्चे पैदा करने का प्रेशर है वो कम होगा, और आई थिंक दे माइट लुक फॉर अ बेटर हेल्थ। और मुझे एक बात और मैं इसको परसीव करता हूँ कि जैसे ये अगर ये बच्चे कम होने लगेंगे, तो हमने जिस तरह से रिसोर्स हमारे पास कम थे और पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे कंफर्टेबली फॉर द रिमेनिंग, स्पेशली फीमेल चाइल्ड के लिए। जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिनकी 2 लड़कियां, पहले उनको बिल्कुल अपमान सहने पड़ते थे, जिनकी 2 लड़कियां, घर में सुनना पड़ता था। अब लेकिन वो जो 2 लड़कियां वाले आगे बढ़ चढ़ के अपनी लड़कियों की तारीफ कर रहे हैं, उनको हायर एजुकेशन दे रहे हैं, और उनको तो ये बहुत अच्छा माँ बाप में एक पॉजिटिव एक मेरा आया है, जिनमें चेंज आया। और लड़कियां भी जो अब नए स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रही हैं कंपटीशन के और परफॉर्मेंस के, वो बहुत बहुत अच्छी बात है। That's a many message for your other doctors and for elderly women, what you like to go? We hope your voice reaches to millions of people. बस यही है कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जब आप परेशान हो, आपकी हेल्थ खराब होगी तो जो है बात है, इसको सम अप मैं अगर करना शुरू करूं, तो आपने एक तो कहा कि कुछ पेंडिंग एजेंडा जो बचा उसको पूरा करें, मन अच्छा रखें, दोस्तों से मिले जुलें, थोड़ा योगा करें, कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें डॉक्टर से कंसल्ट करें, और शायद अपनी बात कहना सीखें। बिल्कुल, औरतें परिवार में अपनी बात कहती नहीं, कहना शुरू करेंगी तो जरूरी नहीं है कि उनकी बात सुनते ही कुछ लोग उन पर बिगड़ने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे। Probably that might work. तो ये सब बातें जो जनरल मंत्रास हैं, आई थिंक इफ दे परस्यू दिस दैट विल हैपन। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके, और हम लोगों ने एक पर्सपेक्टिव देखा है, और कुछ ये जो आपने जिस तरह समअप किया कि योगा, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ, गुड डाइट, एंड जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपको जिंदगी कोई और देखने वाला नहीं है, दूसरा आप खुद देखना है। वो भी पेट्रियार्की में इतना स्कोप है, तो उसके हिसाब से करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड कमिंग टू अस एंड देन टॉकिंग ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।